री। महिमा एक गरीब किसान की बेटी थी, लेकिन उसका दिल बहुत अमीर था। वो जानवरों से बहुत प्रेम करती थी। दिन भर उनके साथ खेलती, उनसे बातें करती और जानवर उसकी बात समझ भी सकते थे। एक दिन महिमा खेलते खेलते एक बाग में चली जाती है। उस बाग में उसे एक लड़की मिलती है। तुम कौन हो? मैं रिचा हूँ। मैं यहीं रहती हूँ और मैंने तुम्हें बहुत बार जानवरों से प्यार करते और बातें करते देखा है। जानवर तुम्हारी बातें समझ सकते हैं क्या? हाँ, अगर जानवरों से प्यार से बातें करो तो वो सारी बातें समझते हैं। अब तुम उस बछड़े को ही देख लो, मैंने उसका नाम मिंकू रखा है। अच्छा, ठीक है, उसको बुलाओ। मिंकू, इधर आओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। इतना सुनते ही बछड़ा दौड़कर महिमा के पास चला आता है। अरे, ये तो सच में तुम्हारी बातें मानते हैं। और नहीं तो क्या, जानवर भी इंसान की बातें समझते हैं और हम जैसा इनके साथ व्यवहार करते हैं वो वैसा ही हमारे साथ करते हैं। तुम तो बहुत अच्छी हो महिमा, मेरी सहेली बनोगी? मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी सहेली बनूंगी। तो ठीक है, अभी मुझे जाना है, मैं कल तुमसे मिलती हूँ। ठीक है, तब तक मैं अपने दोस्तों के साथ खेल लेती हूँ। फिर महिमा अपने दोस्त मिंकू, जो कि एक बछड़ा, चीकू, बकरी, रिंकू, खरगोश, इन सभी के साथ खेलने लगती है। तभी बाग का मालिक आ जाता है। अरे पागल लड़की, इन सब जानवरों को बाहर निकाल दो, मेरी फसल खराब हो रही है। अंकल, आप जानवरों से इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि ये जानवर नुकसान के अलावा कुछ नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं है, जानवर तो बहुत प्यारे होते हैं। तुम्हारे लिए होते होंगे, मेरे लिए नहीं। महिमा उसके खेत से सारे जानवरों को लेकर चली जाती है। घर पहुंचकर उसके पिताजी उससे कहते हैं, अरे बिटिया महिमा, उदास क्यों हो? पिताजी, वो बाग वाले अंकल है ना, वो जानवरों से बहुत नफरत करते हैं। उन्होंने मेरे सारे दोस्तों को भगा दिया। कल मैं उसको अच्छा सबक सिखाऊंगी। अरे बेटा, हमें किसी का बुरा कभी नहीं सोचना चाहिए। हम किसी का अच्छा करेंगे तो ही हमारे लिए अच्छा होगा। फिर महिमा कुछ सोचकर खुश हो जाती है। अगली सुबह वो बाग की तरफ हाथ में एक टिफिन लेकर जाती है। बाग वाले अंकल, ये लो तुम्हारे लिए खीर। मैंने तुम्हारे जानवरों को भगाया, उसके बाद भी तुम मेरे लिए खीर लेकर आई हो? अरे वो सब छोड़ो, खीर खाकर तो देखो। खीर तो बड़ी स्वादिष्ट है। ये खीर जानवर के दूध से ही बनी है, तभी तो इतनी स्वादिष्ट है। मैं तो बस ये दिखाना चाहती थी कि जानवर हमारे लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तुम मुझे ज्ञान मत दो और जाओ यहाँ से। तभी महिमा देखती है कि बाग में एक बकरी चलकर आ रही थी। अरे ये बकरी यहाँ क्यों आ रही है? मैं अभी इसको बताता हूँ। फिर मालिक डंडा लेकर बकरी को मारने चला जाता है और बकरी को बहुत मारता है। महिमा उसे छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसे अधमरा कर देता है। उसके बाद महिमा बकरी को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसकी खूब देखभाल करती है। महिमा उसे भरपेट चारा खिलाती है। फिर महिमा अपने पड़ोस में जाती है तो वो देखती है कि उसकी उम्र की लड़कियां गुड़ियों से खेल रही थीं। मुझे भी अपनी गुड़िया दिखाओ ना, मुझे भी खेलना है, खिला लो ना मुझे अपने साथ। तुम गरीब हो, अगर तुमको खेलने का इतना ही शौक है तो अपने बाबा से कहकर क्यों नहीं मंगा लेती? मेरे बाबा ने मुझे लाकर दिया है, मैं तुमको गुड़िया नहीं दूंगी। जा यहाँ से, गरीब कहीं की। महिमा रोते रोते अपने घर चल देती है। महिमा बकरी के सामने बैठकर रोती रहती है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे महिमा, क्यों रो रही हो? मैंने उन लड़कियों से गुड़िया दिखाने को कहा तो उन्होंने मुझे ताना मारकर भगा दिया। अरे मेरी बच्ची, ऐसे उदास नहीं होते, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। पता नहीं माँ, कब सब कुछ सही होगा। फिर महिमा ये कहते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है। वो अंदर जाकर देखती है तो उसके बेड पर एक सोने की गुड़िया रखी हुई थी। ये देखकर महिमा बहुत खुश हो जाती है।
और अपनी माँ से बोलती है, माँ देखो, बाबा मेरे लिए गुड़िया लेकर आए हैं और मुझे बताया भी नहीं। अरे ये तो सोने की गुड़िया है, ये तो तेरे बाबा नहीं ला सकते। फिर ये कौन लेकर आया है? तभी वो बकरी घर के अंदर आती है और देखते ही देखते लड़की बन जाती है। मैं ऋचा हूँ, याद है तुमको? ये सोने की गुड़िया मैंने दी थी तुमको। तुम एक बहुत अच्छी और नेक दिल लड़की हो और मैं बस 3 बार तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे ऋचा, क्या उस दिन तुमने ही मुझसे बात की थी? हाँ, मैंने ही तुमसे उस दिन बात की थी ताकि मैं तुम्हें जान सकूं और जानबूझकर तुम्हारे सामने उस बाग वाले के पास आई थी, ये देखने के लिए कि तुम मेरे घायल होने पर क्या करोगी। मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। लेकिन तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं एक जादूगरनी थी। लोगों का नुकसान करके मैं धन इकट्ठा करती थी। एक दिन मैंने एक साधु बाबा के यहाँ जाकर अपने जादू से उन पर वशीकरण किया और उनके पास जो भी रत्न थे सब चुरा लिए। लेकिन मेरा जादू ज्यादा देर तक नहीं चल सका और बाबा मेरी वशीकरण से शीघ्र मुक्त हो गए। फिर क्या हुआ? बाबा ने तुमको क्या दंड दिया? बाबा क्रोध में मुझसे बोले कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू एक बकरी बनकर इधर उधर की ठोकरें खाएगी। फिर मेरे माफी मांगने पर बाबा ने मुझसे कहा कि अगर तू जरूरतमंद और नेक दिल की मदद कर देगी तो मैं श्राप से मुक्त हो जाऊंगी। उसी दिन से मैं जरूरतमंद और नेक दिल की तलाश कर रही थी और मुझे तुम मिली। हमारे घर में तो जो भी है हम उससे खुश हैं और हमें नहीं लगता कि हमें किसी चीज की जरूरत भी है। महिमा, मैं तुमसे और भी बहुत खुश हो गई हूँ। मैं तुम्हें पैसे और सोना देना चाहती हूँ और चांदी भी दूंगी। तुम्हें मेरी सारी चीज को इकट्ठा करना होगा और उससे तुम्हें तुम्हारी मनचाही चीज मिल जाएगी। ये कहकर ऋचा वापस बकरी बनकर बाहर चली जाती है। महिमा उसके गोबर को इकट्ठा कर लेती है। अगली सुबह उसका गोबर सोने में बदल चुका था। ये देख महिमा और उसका परिवार बहुत खुश होते हैं। तो वो उस बकरी से बोलते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ये हमारे लिए काफी है। फिर बकरी मुस्कुराकर अपना मुंह खोल देती है और उसके मुंह से बहुत सारा पैसा निकलता है। पैसा निकलने के बाद बकरी वहां से गायब हो जाती है। आसपास के लोग ये बात सुनकर हैरान थे। अरे आखिर कैसे जानवर ने उस परिवार की इतनी मदद की? तभी ये बात गांव के जमींदार को पता चलती है, तो उनके घर आकर सोना चुराने की कोशिश करता है। तभी वहां महिमा के माता पिता आ जाते हैं। फिर जमींदार उन्हें बंदी बनाकर ले जाता है। फिर महिमा घर आती है। मम्मी, पापा, कहाँ हो आप? महिमा उन दोनों की बहुत तलाश करती है पर वो कहीं नहीं मिलते। फिर महिमा रोने लगती है। तभी वहां ऋचा बकरी के रूप में आ जाती है। महिमा को रोते हुए देखकर अपने इंसानी रूप में आकर कहती है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? पता नहीं, मेरे माता पिता कहाँ चले गए? जमींदार उन्हें बंदी बनाकर ले गया है। मेरी यही इच्छा है कि मेरे माता पिता मुझे वापस मिल जाए और जैसे जमींदार ने मेरे माता पिता को दर्द दिया है वैसे ही उसे भी दर्द मिले। ठीक है। फिर ऋचा वहां से बकरी का रूप धारण करके चली जाती है और कुछ देर बाद जमींदार के घर में चोर आ जाते हैं जो उसका सारा धन चोरी करके ले जाते हैं और साथ ही उसकी खूब पिटाई करके चले जाते हैं और महिमा के माता पिता वापस घर आ जाते हैं। मम्मी, पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ मेरी बच्ची, हम ठीक हैं। अगले दिन महिमा और उसका परिवार शहर जाते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक बूढ़ी औरत ठंड से कांपती हुई दिखाई देती है। अम्मा, आपको तो बहुत ठंड लग रही है, आप यहाँ सड़क पर क्यों बैठी हो? क्या बताऊं बच्ची, मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। जिन बच्चों की हर जरूरत पूरी की, आज उन्होंने मुझे ही भुला दिया है। फिर महिमा उन्हें एक कंबल लाकर देती है और रात में जब उसके माता पिता सो जाते हैं
वो मन में ऋचा को याद करती है। तभी ऋचा बकरी बनकर वहाँ आ जाती है। ऋचा, तुमने मेरी 2 इच्छा पूरी कर दी। मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं जिस अम्मा से आज मिली उनकी सारी इच्छा पूरी हो जाए। ऋचा बकरी के रूप में बोलती है। ठीक है महिमा, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती थी, पर तुमने अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचा। इससे मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें एक और तोहफा देती हूँ। फिर बकरी दोबारा से सोने का गोबर देती है, साथ ही अपने मुंह से बहुत सारा पैसा निकालती है। तुम्हारे इस अच्छे और नेक दिल की वजह से आज मेरे ऊपर से श्राप हट चुका है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।